हाय गाइस, दिस इज़ दिलीप और एक बार मेरे चैनल में फिर आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस प्लीज़ वो जो बेल आइकन है उसको दबाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ 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 जितना हो सके इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चाहे तो आज बात करते हैं, बहुत फ्रेश टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर क्या होता है, खूब सारी मिठाई घर में आती है और हम क्या करते हैं, हम मिठाई खाते हैं। उससे क्या होता है, हम जो नॉर्मल कैलोरी जो पर डे ले रहे हैं उससे ज़्यादा हमें कैलोरी इंटेक हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का वेट बढ़ जाता है और इसको कहते हैं ओवर ईटिंग करना। ओवर ईटिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं, आइए मैं आपको बैलेंस डाइट बताता हूँ। कुछ एक पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ जिससे आप अपनी बॉडी को एक बैलेंस डाइट पे ला सकते हो और ओवर ईटिंग से भी आप बच सकते हो। तो पेश है आपके सामने मेरे पॉइंट। तो सबसे पहले खुद की जांच कर लें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आप ब्रेकफास्ट में मीठा खाने वाले हैं तो बाकी चीज़ें अपने ब्रेकफास्ट के आइटम में से कम कर दीजिए और उसके अंदर 2-4 चीज़ें ऐड कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप उसके अंदर चने ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर मुरमुरे ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी डाइट बैलेंस रहेगी। और दूसरी चीज़ है कि अपने ब्रेकफास्ट का एक टाइम फिक्स करके रखिए, क्योंकि अगर आपको लगता है आप 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो 7 बजे एनी हाउ जितना हो सके जितना आप कोशिश कीजिए कि अपने टाइम पर ब्रेकफास्ट कर लीजिए ताकि आपको ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी डाइट भी बैलेंस रहेगी। हल्का खाएं, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हो। उससे क्या होता है, आपका बॉडी वेट है वो बढ़ने लगता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको जब भी ऐसी कंडीशन हो आपको कुछ ना कुछ पूरे दिन में कुछ ना कुछ आपको खाना है जिससे आप ओवर ईटिंग से बच जाएं। और पानी का जो सेवन है उसको ज़्यादा करना है, यानी खाना खाने से करीब आधा घंटे पहले आपको 1 गिलास पानी लेना है। जैसे कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक नॉर्मल आदमी को 4 से 5 लीटर तो कम से कम वाटर चाहिए। और जब सर्दी आएगी तो उसमें क्या होगा, वाटर कंजम्पशन कम होगा। मैं नहीं कह रहा आप एक साथ 4 लीटर लीजिए, 5 लीजिए, लेकिन धीरे धीरे उसको वाटर को प्लस करते जाइए। यानी अगर आप 1 लीटर पे हो, 1.5, 2 धीरे 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 तो आप अपने टारगेट पर पहुँच सकते हो। तो इससे आप ओवर ईटिंग से भी बच सकते हो। तीसरा पॉइंट है, कैलोरी युक्त जो पेय पदार्थ आते हैं उनसे हमें बचना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कीजिए, पैक्ड जूस आते हैं उसको अवॉइड कीजिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, क्योंकि उसमें शुगर एडेड होती है। उससे बेटर है कि आप अपने नेचुरल जो फ्रूट्स होते हैं उनका जूस पीजिए, वो ज़्यादा सही है। और इन जूसेस के अलावा एक और चीज़ है वो है वाटर। जैसे कि मैं पहले वाले पॉइंट में बता चुका हूँ कि आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सादा पानी भी नहीं पी सकते हो, आपको लगता है कि यार टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप अपने पानी को फ्लेवर में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है उसके अंदर खीरा डाल दीजिए, उसके अंदर पुदीना डाल दीजिए, उसके अंदर मिंट डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो पानी है वो फ्लेवर्ड हो जाएगा। और फ्लेवर्ड होने का पानी के 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपका मुंह का टेस्ट यानी आपको टेस्टी लगेगा, दूसरी चीज़ आपको एनर्जी भी मिलती है। तो इससे आप ओवर ईटिंग से भी बच सकते हो और जो आपका जो पानी का टारगेट है पूरे दिन का वो भी पूरा हो जाएगा। है सेहतमंद टेबल रखना, यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमें भूख लगती है, गाइस ये बिल्कुल ट्रू है कि जब आदमी को भूख लगती है तो किसी तरह के संकल्प, किसी तरह का तरीका काम नहीं आता है, आदमी खाने के ऊपर टूट पड़ता है और उससे क्या होता है, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम्स होती है। और जब ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम होती है तो वंस अगेन बॉडी वेट नेचुरली बढ़ना चालू हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी आपका जो घर है उसमें या तो डाइनिंग टेबल है या कोई भी ऐसी जगह जिससे आप बार बार गुजरते हो, वहाँ पे कुछ 2-3 बॉक्स रखिए। उसके अंदर आप अपने बोलते हैं केले के चिप्स आते हैं वो आप रख सकते हो, रोस्टेड जो आलमंड है वो रख सकते हो, आप पीनट रख सकते हो। इस तरह से आप अपना बॉक्स रख दिए और जब भी आप वहाँ से गुजरते हो आप उसको ले सकते हो। तो धीरे धीरे एक चीज़ ये होगी कि आप टुकड़ों में चीज़ें वो खा रहे हैं, और जब आप टुकड़ों में खा रहे हैं तो जब आपका जब लंच और डिनर का जब टाइम आएगा सो आपकी डाइट बैलेंस रहेगी। यानी आप अपने एक लिमिट के हिसाब से आप अपनी डाइट ले पाओगे। तो ये बेस्ट तरीका है। और हफ्ते के हफ्ते आप टारगेट कीजिए कि उनको अलग जो फिलर्स आते हैं उससे आप उसको चेंज कर सकते हैं कि आज ये मैंने डाल दिया, आज मैंने ये डाल दिया। सो यू कैन मेक ए लिस्ट। तो आपका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और आपका जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा और इससे आप ओवर ईटिंग से भी बच सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि अपने रूल्स खुद बनाइए। कि रूल्स खुद बनाने का मतलब ये है कि अगर आप रात को हैवी खाना खा रहे हो तो दिन के अंदर आपको लाइट फूड लेना है। अगर आपको लगता है कि दिन में अगर आपने हल्का खा लिया है तो रात को आप नाइट जो है उसके अंदर आप हैवी फूड खा सकते हो। पर ये आपको ऐसे बैलेंस करके चलना है ताकि इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो आपको एनर्जी की कमी नहीं होगी, दूसरा क्या है कि आपकी डाइट है वो बैलेंस रहेगी
और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जब भी आप किसी चीज़ को खाते हो तो कहते हैं कि उसको 22 टाइम्स यानी 32 बार अगर चबा के खाते हो तो पूरी तरह से वो डाइजेस्ट हो जाता है और आपको भूख भी कम लगती है। तो ये दिस इज़ द राइट वे, आप इसको आदत डालिए। मैं नहीं कह रहा कि आप एक दिन में कर पाओगे, लेकिन एक बार अगर आप ऐसे करोगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो इससे आप ओवर ईटिंग से भी बच सकते हो। सो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, ओवर ईटिंग से आप कैसे बच सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अगेन प्लीज़ गाइज मेरे चैनल पे जाइए और उसको जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको लगता है इसमें और भी कुछ पॉइंट ऐड हो सकते हैं तो यू कैन कमेंट्स, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।